तो रब ताला ने कई बंदों के अपने नबी के जरिए, अपने कुरान के जरिए ऐलान करवा दिए कि ये वो बदनसीब हैं कि जिनको मेरी रहमत नसीब ही नहीं होनी, मेरी रहमत से उम्मीद ही न रखें, ये मेरी रहमत से महरूम होने के। अब इन हकीकतों को मैं और आप अगर दिल से समझें फिर तो ये मालूम होता है हम दुआओं में ये सिलसिला जारी रखें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। बंदे से अल्लाह की रहमत छिन जाए तो फिर बंदे के पास कुछ भी नहीं है। मलून बंदे जिन पर अल्लाह ने लानत की है, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत की है। और अब ये भी गौर करें कि वो जात जो कभी किसी पे लानत करती भी नहीं थी और लानत करने की इजाजत भी नहीं देती थी, जो अपने जमाने में फरमाया करती थी कि लैसल मुमिनु बित्ताने वलल्लाने, आपने फरमाया तुम में से कोई किसी पर लानो तान करे ये मोमिन हो ही नहीं सकता। जो खुद इस लानत के जुमले को इतना मजमूम जानते हैं, लेकिन वही जात अगर अम्र इलाही की बुनियाद पर बाज लोगों का मलून ठहराए तो मामला बहुत बड़ा है। तो 20 बंदों का तस्करा मैंने गुज़िश्ता जुम्मे में आपके सामने जिक्र किया था कि जिन पर अल्लाह पाक ने और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत कर दी है। और इंशाअल्लाह अज़ीम कोशिश करता हूं कि आज की इस नशिस्त में मजीद 18 बंदों का तस्करा करूं जो कुरान और सुन्नत की तालीम से अगर हम तवज्जो हासिल करते हैं, वहां से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो मुख्तसर अहादीस कुतुब अहादीस को पढ़ चुका हूं तो 38 ऐसे बंदे हैं कि जिन पर अल्लाह पाक ने लानत कर दी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने लानत कर दी है। और क्यों कर दी है मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि इन मामलात पर, इन मामलात के अख्तियार करने वाले आमिलीन पर जो लानत की गई है वो सिर्फ हमें बताने के लिए कि आप इनमें से ना होना, आप अपने मामलात का जायजा लेते रहना कि कहीं आप इन लोगों में न चले जाए। 20 बंदों का तस्करा हम पिछली नशिस्त में सुन चुके और आज के 18 बंदों में पहला जो बंदा जिसको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के अमर से मलऊन करार दिया, आपने फरमाया वो मर्द है जो अपनी लिबास में, अपनी वज़ाकत में औरतों की मुशाबहत करता है। ये इसी तरह वो औरतें हैं जो अपनी लिबास में, अपनी वज़ाकत में, अपने मामलात में मर्दों के मुशाबे होना चाहती है। सही बुखारी के अंदर किताबुल लिबास के अंदर एक बाब है पूरा, बाबुल मुतशब्बिहीन बिन निसा। इमाम साहब वहां पर हदीस लाए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लअनल्लाहुल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मर्द जो हैं तो मर्द लेकिन अपनी वज़ाकत में औरतों की मुशाबहत पैदा करते हैं, फरमाया इन पर अल्लाह की लानत है। आगे इरशाद फरमाया वल मुतशब्बिहाति मिनन निसाइ बिर्रिजाल। आपने फरमाया इसी तरह वो औरतें जो अपनी लिबास में, अपनी वज़ाकत में अपने आप को मर्दों के मुशाबह बनाती है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत है। फिर ये ऐलान करने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मजीद इसमें ताकीद पैदा की। हदीस की किताब सुनन अबी दाऊद के अंदर, किताबुल लिबास के अंदर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने एक बाब बयान किया है कि बाबो लिबासिन निसा, औरतों के लिबास का बयान, औरतों के कपड़ों का बयान, औरतों की मलबूसात का बयान। उसमें हदीस जिक्र के से अबू हुरैरा फरमाते हैं कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुल, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे मर्द पर लानत कर दी है, यलबसु लुब्सतल मरआ, जो कपड़े ऐसे पहनता है जो औरतों के मुशाबे है। फिर आगे साहबी ने मजीद कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसी तरह वल मरआ, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज औरतों पर भी लानत की। वो कौन सी? तलबसो लुब्सतर रजुल, वो औरतें जो हैं तो औरतें
लेकिन अपनी वज़ाकता के जरिए, अपने लिबास के जरिए, अपने लब्बो लहजे के जरिए वो अपने आप को मर्दों की चाल ढाल में दाखिल करने की कोशिश करती है। फरमाया कि ऐसे मर्द, ऐसी औरतें, अगरचे इनके पास बाकी सारी चीजें हों, क्योंकि शैतान बताए क्या करता है, जब इंसान कभी कोई नुकसान की बात सोचता है तो शैतान कहता है कि टेंशन की क्या बात, तेरे पास तो ये भी है, तेरे पास तो ये भी है। फरमाया कि खबरदार, सारा कुछ कर ले, लेकिन इस किस्म के मर्द, इस किस्म की औरतें, इन पर अल्लाह की भी लानत है और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की भी लानत है। ये यकीन है अल्लाह के कलाम की, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की सच्ची जुबान के जरिए आप सुन लें, ये जितनी मेहनतें कर लें, जो कुछ इनको करना है कर लें, लेकिन इनको अल्लाह की रहमत नसीब नहीं होनी। जब अल्लाह की रहमत से ये मर्द, ये औरतें महरूम हो गई तो कुछ नहीं बचा। अब इन चीजों को जाने और एक एक चीज हमारे माशरे में देखें। हमारे आप औरतों को देखें, बाजारों में चलते हुए, इदारों में बैठते हुए, घूमते फिरते, कोई लगता है कि ये कोई औरत है? आजकल तो आपको ऐसा लगेगा कि मर्द बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस करता है, औरत नहीं करती। वो कोई जमाना था कि दुपट्टा सरों की रौनक था, अब तो वो दुपट्टा कंधे पे आ चुका है। बास जगहों पर तो वो भी जहमत नहीं की जाती। अब बात करने का सलीका देखें, आप लिबास पे देखें, कपड़ों पे गौर करें। बल्कि मजीद का कहना, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हम फेसबुक पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। आज शहर में बड़ा गौर शोर है, कहा गया कि आज टोपी डे चल रहा है। अच्छा, इस टोपी डे में क्या हो रहा है? बोला कि वो औरतों ने पगड़ियां बांधी हुई है, मर्दों के कपड़े पहने हुए हैं और वो बाजारों में फाइटर किस्म के लड़कों की तरफ मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे नारेबाजियां चल रही है। हम मुसलमान हैं, चलो कोई कितना भी गुनहगार हो, कोई कितना भी दीन से दूर हो, लेकिन हम हैं तो मुसलमान। हम किसी भी नजरिए से वाबिस्ता हों, लेकिन ये बात है कि हम दिल से ये कहते हैं कि कुरान सच्चा है। हम इस चीज की गवाही जरूर देते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो जात थी, जो बात थी, वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल सच है। जब सच है तो कहा गया कि सुनो, अगर यही कुछ करते रहना है तो कुलू वतमत्तऊ कलीला, ले लो दुनिया का मजा। ये दुनिया की मनमानी कलीला, ये थोड़ी सी है। इस दुनिया के बाद सुन रखो कि आपको कभी अल्लाह की रहमत नसीब नहीं होनी। ये था औरतों का हाल। और हम मर्दों के अंदर बातें तो बहुत सारी, लेकिन एक चीज ये देखें, शरीयत ने कहा कि औरत को चाहिए कि उसका पांव उसके चादर के अंदर, उसके तेबंद के अंदर, उसकी शलवार के अंदर ढक जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम के जमाने में मदीना तैयबा एक छोटा सा शहर था, सादा सा शहर था। बाद रिवायात में आता है कि मदीना पाक में बादुकात बरसातें होती थी, छोटे से शहर की गलियों में पानी आ जाता था। तो मदीना तैयबा की खवातीन जब नमाज पर चल कर आती थी तो उनके जो लिबास से, उनकी जो शलवारें थी या उनके जो ऊपर जिस्मों पे डाले हुए पर्दे थे, वो जमीनों पर घसीटते हुए आते थे। तो नीचे जो गीलापन होता, पानी होता, कीचड़ होता, वो उसमें लगता था। तो ये औरतों को अजीब लगा कि हम इन कपड़ों में नमाज कैसे पढ़े। औरतें नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछती, अल्लाह के रसूल, हमारे लिए कोई हुक्म? अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की शरीयत में नरमी है। मदीने की गलियों में ये जमा होने वाला कीचड़ आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। आपके कपड़े को लगा, लेकिन आप आगे खुश्की में गई और उस खुश्की पर आपके कपड़े ये रगड़े जाने लगे। नतीजे में वो मट्टी, वो कीचड़, वो साफ हो गया। अल्लाह पाक ने आपको माफ कर दी, आप इन कपड़ों में नमाज पढ़ सकती हैं। ये औरतों के लिए तालीम थी कि आपकी शलवारें, आपका लिबास इतना लंबा होना चाहिए कि आपके पांव, क्योंकि औरत, कुरान पाक ने सूरह नूर के अंदर अल्लाह पाक ने औरत को क्या कहा? सलासु औरातिल लकुम, लफ्ज़ से औरत को पर्दा समझा, यानी कि औरत पूरे की पूरी ढांकने के काबिल है। और कहा गया कि तेरे पांव भी ढके होने चाहिए। ये किसके लिए तालीम दी? औरत के लिए। और आज हमारे हम मर्द, अल्लाह पाक हमारे हालों पे रहम करे,
हम मुसलमान भी हैं, कुरान भी दिल में गए, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी दिल में गए, लेकिन बड़े दुख की बात के वडेरों की सुनते हैं, सरदारों की सुनते हैं, कौम की कायदीन की सुनते हैं, मजहबी पेशवाओं को सुनते हैं। एक मुसलमान अपनी चारपाई पे, अपनी कुर्सी पे बैठ के कभी अपने आप से पूछे, अगर सबसे ज्यादा मैंने किसी को कमजोर जाना है, जो रहमान को या उसके महबूब मोहम्मद मेहरबान को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं 4 पैसे तनख्वाह मिलती है, सुबह से लेकर शाम तक सर 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 की सदाएं बुलंद होती है, इस कौम के कायद के शिकंजे के तहत हम रहते हैं, उसके अमर आने की देर है, हम लब्बैक 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 की सदाएं बुलंद करते हैं, लेकिन अपनी अदाओं पे हम गौर करते हैं, अगर हमने सबसे ज्यादा किसी की नाफरमानी की गई तो रब रहमान की या मोहम्मद मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो फरमाया औरतों के मुशाबे, मर्दों को तो ये होना चाहिए, फरमाया कि मास फला मिनल काबैन फफिन्नार। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिस मर्द की शलवार के टखनों से नीचे लटकती है, बाज़-औक़ात लोग ऐसी बातों के बारे में सोचते हैं कि ये मौलवी कहते हैं। मौलवियों की क्या हैसियत है दीन में, मौलवियों की क्या मजाल है, मौलवियों की क्या जुर्रत है। मौलवी नहीं कहते, मौलवी बताते हैं। कई ऐसे दीन के हकामात हैं, कई ऐसी दीन की बातें हैं, सामने हम सुन के हम सामने क्या करते हैं, ये तो मुल्लों की बात है, ये तो मौलवियों की बात है, इनको तो कोई काम ही नहीं है, बस कहते ही रहते। अल्लाह के बंदो, कभी सोचो, इन चीजों पे गौर करो, ये मौलवी की बात नहीं है, ये उस नबी की जात है कि जिसकी शिफा में हम पुर उम्मीद हैं, ये उस रब की तरफ से नाजिल करदा तालीम है, दुनिया आखिरत के सारे सफरों में उसी की रहमत पर हमारी नजर टिकी हुई है। वहां से ऐलान होता है कि मा अस्फला मिनल कहबैन फफिन्नार, फरमाया कि शलवार टखनों से नीचे लटके ये टखने जहन्नम की आग में जलेंगे। और ये कितना मजमूम काम है, मजीद इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में भी ये चीज आने वाली है। फरमाया कि वो बंदा दुनिया में बड़े तजर्बात, मुशाहिदात, उलूम, फनून, इज्जत, अजमत, रुतबे कमाले, लेकिन अगर मर्द होकर ये औरतों की अदाओं को अख्तियार करे, ये औरत होकर मर्दों की अदाएं अख्तियार करे, कुछ भी कर ले, रब की रहमत इसे नसीब नहीं होनी। फरमाया कि दूसरा इंसान जो अल्लाह की रहमत से महरूम रहना है। हदीस की किताब सही बुखारी के अंदर, किताब तफसीर के अंदर इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया है, बाब कौलिही तआला वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वहां पे हदीस लाए, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लअनल्लाहुल वाशिमात वल मुस्तौशिमात। पुराने जमाने में बहुत ज्यादा था, अभी गैर मुस्लिमों में बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं ये चीज मुसलमानों में भी मौजूद है कि औरतें ऐसे करती हैं, ब्लैक कलर का जो सुरमा आंखों में डलता है, वो सुरमा या इस किस्म की चीजें वो अपने जिस्मों पे निशान निकलवा के वो सुरमों से भरवाती थी, जिन्हें उर्दू में हम कहते हैं गुदवाना, यानी के निशान निकाल के उनको रंगों से भरना। जैसे अभी आप बड़े बड़े रेसलर देखेंगे, वो रेसलर जब अपने कपड़े उतारते तो बाजुओं पे बिच्छू बने हुए हैं, सांप बने हुए हैं, शेर बने हुए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसी औरतें जो अपने जिस्मों में खूबसूरती की गरज से रंग भरती है, रंग पैदा करती है, इन रंग भरने वालियों पर और जो आगे से ये काम करती हैं उजरत लेकर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन सब पर अल्लाह की लानत है। अच्छा, इस मसले में मजीद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये चीजें आम हैं। असल बात पता है क्या है? असल बात ये कि इस वक्त जो असल दीन के हकाम आते हैं वो तो हमें मालूम ही नहीं है, ना मालूम है, ना हमारे माशरे के उलमा ने हमें इस तरफ तवज्जो दिलाई है। अक्सर व बेशतर हमारा माशरा जिन हालात से गुजर रहा है ना, एक नमाज पढ़ने वाला नमाजी 70-80 साल का बूढ़ा है, आप उसे बिठा के पूछो कि हजरत वुजू का सही तरीका क्या है, वो बोलते हैं नहीं आता। हजरत गुस्ल का सही तरीका, वो फरमाते मुझे नहीं आ रहा। हजरत आप अभी अभी हज करके आए, हज का सही तरीका नहीं आता।
हजरत आपने इतना सफर किया, उम्रा करके आए, उम्रा का तरीका, वो कहते हैं उम्रे का तरीका मुझे नहीं आता। ये अवाम का हाल है। और ये अवाम का हाल क्यों है? उलमा की वजह से। जो चीजें मसाइल हैं, वुजू हमें सीखना चाहिए, वुजू का सीखना फर्ज है, गुस्ल का सीखना फर्ज है। इन मामला तो मसाइल का जाना हमारे उलमा सिर्फ तवज्जो नहीं देते। कभी हम मुहर्रमुल हराम के महीने से गुजरे हैं, 4 जुम्मे होते हैं, निशिस्तें प्रोग्राम होती हैं, अहल बैत के फजाइल बिल्कुल हक हैं, हमें इस महीने में मुकम्मल तौर पर ये सुनने के मिलते हैं। आगे जो सफर का महीना आता है, हमें मकाम औलिया पर या अजमत अहल बैत के चलते हुए सिलसिले की बातें सुनने को मिलती है। फिर आगे रब्बिल अव्वल आ रहा है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत, आपकी मीलाद, आपकी पैदाश, ये तज़किरे मिलते हैं। रबीउल सानी, जमाअतुल अव्वल, जमाअतुल सानी, अजमत औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, फुला फुला बुजुर्गान। जैसे ही रजब का महीना करीब आया तो मेराज के तज़किरे शुरू हो गए, 4 हफ्ते मेराज। जैसे ही शाबान का महीना आया, 15 शाबान के फजाइल शुरू हो गए। 2 हफ्ते गुजरे, शाबान का 3रा हफ्ता शुरू हुआ तो रमजान के इस्तकबाल के लिए रमजान की बातें शुरू हो गई। अल्लाह के फजल करम से आ गया रमजान, तो हमने रमजान के मसाइल, रमजान के फजाइल, रमजान अपने इख्तिताम को पहुंचा है। फिर आ गया शवाल, फिर हमने वो मोजज़ात, वो बातें, वो किस्से, वो कहानियां। फिर आगे से जिलकद, जिलहज शुरू हो गए, किस्से इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आजकल हम देखेंगे, हम मुसलमानों का हाल ये है कि हमने चंद चीजें घेर रखी हैं, बस उनके गिरते हैं। कई जगहों पर बैठ के हम किसी से पूछते हैं, बड़ी बड़ी उम्रों वाले, यार यकीन से बताना कभी तेरे मौलवी ने खड़े होकर तुझे वुजू का तरीका बताया? वो कहता यार नहीं बताया। तेरे मौलवी ने खड़े होकर तुझे गुस्ल का तरीका सिखाया? कहता नहीं सिखाया। तेरी जिंदगी गुजर गई, तेरे मौलवी ने तुझे कभी अकीके के मसाइल सिखलाए? नहीं सिखलाए। जनाजे को गुस्ल कैसे देना चाहिए, जनाजा कैसे पढ़ना चाहिए, ये दफनाने के मामलात में क्या अहकामात के, निकाह के लिए क्या अहकामात के, तलाक के लिए क्या अहकामात के, बच्चों की कौन कौन सी जिम्मेदारी है, यकीन जाने से आगे चले जाएं। हमारा हाल ये है कि 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में 12 मज़ामीन हैं, और इनमें से भी अक्सर वो है जो न फर्ज है, न वाजिब है, न जरूरी है। चल रहा है हमारा काम, साल हा साल हम इसी दायरे में घूमते हैं, वही किस्से, वही बातें। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन क्या पेश किया था? उस जात ने तो वुजू को बताया, लोगों को गुस्ल बताया, लोगों को जनाजा। एक मिसाल पे गौर करें, वगरना मौजू से बात हट जाएगी। सही मुस्लिम के अंदर किताब सलात के अंदर इमाम साहब ने एक बाब कायम किया है, बाब इस्लाम अमर इब्ने अम्बसा। इस बाब में, इस चैप्टर में इमाम साहब ये हदीस लाए कि सैयदना अमर बिन अम्बसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जलीलुल कद्र सहाबी, बड़े दूर से आए हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास दीन सीखने के लिए। किसी आम बंदे के सामने नहीं बैठे, रहमतुल लिल आलमीन के सामने बैठे हैं। जगह कौन सी है? बैतुल्लाह के हुदूद है। और आने वाला कौन है? सहाबी रसूल है। जमाना कौन सा चल रहा है? इंसानियत में आला तरीन किस्म के लोग मौजूद हैं। सामने बैठ के कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा दूर से आया हूँ, मुझे कोई दीन की बातें सिखलाएं। तो नबी करीम इस्लाम ने फरमाया कि तू बड़े देर से दूर से आया है, आज की इस मुलाकात में मैं तुम्हें सिर्फ वुजू सिखलाता हूँ। ये वुजू का तरीका है। और आज हमारा हाल ये है कि वुजू नहीं आता। हाजिर नाजिर पे खड़े होकर मेरे साथ घंटे गुफ्तगू कर लो, वुजू नहीं आता। नूर और बशर पे खड़े होकर मैं आपके साथ बड़े लंबे किस्से जिक्र करूंगा, वुजू नहीं आता। इन मामलात का उलझाओ, उस मौलवी ने ये कहा, उस मौलवी ने ये कहा, उस इमाम ने ये कहा, उस इमाम ने ये कहा, इस फिके में ये है, उस फिके में ये है, उसका हाल ये है, उसका हाल ये है। अल्लाह के बंदो, जो चीजें लाजिम है हमें वो सीखनी चाहिए। इन चीजों की हमसे पूछगछ होगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत के 23 सालों में एक मुस्नद अहमद हदीस की किताब है, 35,000 रिवायतें हैं। एक मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ हदीस की किताब है, 20,000 से ज्यादा रिवायतें हैं। एक मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हदीस की किताब है, 35,000 से ज्यादा रिवायतें हैं।
एक अल मुअज्जमुल कबीर हदीस की किताब के 35,000 के करीब रिवायात के, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी रिवायतों की किताबें, क्या इनमें कुछ लिखा ही नहीं है? वही किस्से, वही कहानियां जो हम सुन रहे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा, इन चीजों की तरफ गौर करना पड़ेगा। इन 35,000 रिवायात में से हमने क्या सुना है? तो मैं आपको बता रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ने, हमारे यहाँ क्या होता है कि शादी ब्याह के मौकों पर औरतें ऐसे करती है कि अपनी पलकों के अंदर जाली किस्म की पलकें लगवाती है। कोई ग्रीन लगवा रही है, कोई ब्लू लगवा रही है। क्या ये खुशी के दिन है? ये अपने आप को बनाने संवारने के दिन है। लेकिन कभी देखा कि एक ऐसी औरत है जिसकी जिंदगी में नमाज भी है, रोजा भी है, जिक्र भी है, सुबह को उठ के अल्लाह के कलाम की तिलावत करना इस औरत की आदत है। कभी इसने झूठ नहीं बोला, कभी इसने गीबत नहीं की, कभी दो ख्वातीन को लड़ाया नहीं। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सारी नेकियां करने वाली, सारे अच्छे अमल करने वाली, लेकिन इसने अपने जिस्म में एक भी जाली बाल लगवाया, इस पर अल्लाह की लानत, ये अल्लाह की रहमत से महरूम हो गई हमेशा के लिए। हदीस की किताब सुनन नसाई के अंदर किताबुल लिबास के अंदर एक बाब है, बाबुल वासिला। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल्लाहुल वासिला। सहाबी फरमाते अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया वो औरतें जो अपने जिस्मों पे जाली बाल लगवाती हैं, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत है। ये शादी ब्याह की मजलिसें क्या है, ये खुशी गमी के मामलात क्या है। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने इतनी सख्ती की इस मामले में कि सही मुस्लिम के अंदर किताबुल लिबास के अंदर आपको एक चैप्टर मिलेगा, बाब तहरीमिल वासिला। एक खातून आई और ये कौन है? एक बूढ़ी माँ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के सामने आके बैठने लगी। बैठ के सवाल करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना बिन्तल्ली उरूस, अल्लाह के नबी मेरी जवान बेटी है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, चंद दिनों में ब्याह के मुझे ये बेटी दुल्हन बना के दूसरे घर रवानी करनी है। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला ये है, मेरी बेटी के सर पर बाल नहीं, सर के बाल खत्म हो गए। ये बीमारी अभी भी लगती है, सर के बाल खत्म हो गए। अल्लाह के नबी मैं ये पूछना चाहती हूँ, फहल अलैया जुनाहुन इन वसलतु लहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये मसला मालूम करने के लिए आई हूँ, बेटी ये जवान है, दुल्हन बना के किसी घर भेजनी है, लेकिन उसके सर पर कोई बाल नहीं, मैं ये मालूम करना चाहती हूँ, फहल अलैया जुनाहुन इन वसलतु लहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी बेटी के सर पर बाल लगवा लूं क्योंकि इसकी शादी होने वाली है। मुसलमानों, छोटी छोटी मजलिसों में, छोटी छोटी खुशी ब्याह की महफिलों में हमारे कलमे पढ़ने वाली बेटियां बहनें इन चीजों को भूल जाती हैं। लेकिन ये मामला कितना मज़मूम है, कितनी बड़ी संजीदा कैफियत है। खातून ने बहुत बड़ा मसला जिक्र कर दिया है। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे ये नहीं कहा कि शादी कभी कभार होती है, जिंदगी में ये मौका एक बार आना है। दूसरी बात ये कि तेरी बेटी मुस्तहिक भी है कि उसके सर पर कोई बाल नहीं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अगर गुंजाइश निकालते, गुंजाइश निकल जाती, लेकिन अल्लाह की वही से बोलने वाले नबी ने ऐलान फरमाया, आपने फरमाया इन्नल्लाह लअनल वासिला वल मुस्तौसिला। माई किसी और बात को कहो तो मैं सुनूंगा, इस मामले में रब ने गुंजाइश रखी ही नहीं है। जो औरतें ये काम करेंगी, जागे जो ब्यूटी पार्लरों में ये करती हैं, बड़े बड़े मजहबी लोगों के घरों के साथ ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं। मेरी बेटी ये फारिग टाइम में ये काम करती है, मेरी बहन फारिग टाइम में ये काम करती है, मेरी बीवी फारिग होती है, उसने फरागत से बचने के लिए छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है। बहुत मशहूर नहीं, लेकिन मोहल्ले की खवातीन आती है, वो उनके बाल संवारती है, सेट करती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बाल जो लगा रही है अपने जिस्म के अंदर, लगवा रही है, आपने फरमाया दोनों पर अल्लाह की लानत है। और ये पता है कि इस फलसफे के पीछे राज क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद वज़ाहत फरमाई। अल्लाह पाक को इस बात पर इसलिए गुस्सा आता है कि रब पाक फरमाते हैं कि जिस कैफियत में मैंने बंदा तुझे रखा है, मेरी तकलीफ को बदलने की तुझे इजाजत नहीं। हदीस में आता है कि ये इतना बड़ा मामला है। बनी इसराइल एक बहुत बड़ी कौम थी,
इसराइल कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम को, उनका असल नाम इसराइल था, और अभी तक उनकी नस्ल चल लगी। इसराइल को इसराइल क्यों कहते हैं कि ये अपने आप को याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं। और कौमों में से सबसे ज्यादा नबी जिस कौम में आए वो कौम बनी इसराइल है, और सबसे ज्यादा नबियों के साथ जिसने ज्यादती की वो भी ये बनी इसराइली। तो इनमें कई कौमें हलाक हुई। कोई हफ्ते के दिन शिकार करता था इसलिए हलाक हो गया, कोई अंबिया को कत्ल करने वाले थे इस वजह से हलाक, कई कौमें इनके अंदर हलाक हो गई। तो इनमें एक कौम इसलिए भी हलाक हो गई कि उस कौम की हर बेटी अपने पलकों में अपने बालों में जाली बाल लगवाती थी। ये किसने कहा? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हदीस की किताब मुस्नद अबी यला के अंदर, हदीस की किताब सुनन अबी दाऊद के अंदर किताब तरज्जुल, कंघी करने का बयान, जुत्ती पहनने का बयान, लिबास का बयान, उसमें इमाम साहब एक बाब बयान करते हैं कि बाब फिल वासिला। उसमें हदीस लाया है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला जो कि शाम रहते थे, एक बार अपने दौरे इमारत में मदीना तैयबा आए। लोगों ने आके कहा कि मदीना में काफी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने आज अपने सरों में अपने पलकों में खूबसूरती के लिए जाली बाल लगवाने शुरू किए गए। खड़े हुए और कलिमात पता है क्या कहे? आप पूछे ऐन उलमाउकुम या अहलल मदीना, मदीने के आलिमों कहां चले गए हो, कहां गए हैं मदीना के आलिम? मैं आज मदीना में ये खबरें सुन रहा हूं, हालांकि समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यन्हा अन ज़ालिका, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुद सुना था। इसी शहर में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इसी से मना किया था। बल्कि मना क्या करना, आपने फरमाया कि बनी इसराइल की एक कौम इसी वजह से बर्बाद हो गई कि वो इस चीज को मामूली जानती थी, मामूली जानकर अपने मामलात में तब्दीली। बाद औक़ात लोग बैठ के कहते हैं मौलवी साहब इतनी छोटी सी चीज पर भी इस्तेज़ाब हो सकता है क्या? अल्लाह के बंदे, तू जिस कंपनी में काम करता है तू फिट फाट होके चले, लेकिन टाई पहनकर ना आए, तुझे कंपनी वाले क्या कहते हैं? तू अपनी गाड़ी में बैठ के सारा कुछ फिट फाट बन के तो अपना बेल्ट न बांधे, कॉल आ जाती है हमारी गाड़ी में बैठा और तो बेल्ट नहीं बांधा, तेरे पास शोकास नोटिस आ रहा है, नहीं तो तुझे हम रिलीव कर देंगे। ये हमारी गैरत है, ये हमारे कवानीन है, ये हमारे उसूल है। हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की पकड़ करते, कहते हैं सही है, ये तो कानून है, ये तो रूल है, इसको तो फॉलो करना पड़ेगा। हमारे कानून की इतनी हैसियत है, अल्लाह के कानून की कोई हैसियत नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जाली बाल लगवाने वाली औरतें भले अपने अंजुमन में अपने ज़हनों इरादों में कुछ भी करती रहें, लेकिन अल्लाह की लानत के नीचे है, रहमत के नीचे नहीं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनका भी तज़किरा फरमाया। सुनन नसाई के अंदर किताब ज़ीना एक बाब आपको मिलेगा, बाबुल मुतनम्मिसात। इमाम साहब हदीस लाए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते लानल्लाहुल मुतनम्मिसात। और ये नम्मिसात कौन सी औरतें हैं? अपने जिस्म के बालों को उखेड़ने वाली। ये बीमारी कितनी ज्यादा गई। अगर औरतों में कोई ऐसी औरत आए कि जिसके अबरू, जिनको हम सिंधी में भिरू चौदा भिरू, ये अगर थोड़े मोटे हो जाएं तो बैठने वाली टोकती है कि तेरे मोहल्ले में कोई भिरू साफ करने वाली नहीं है क्या? ये तेरे अबरू वहां पे साफ नहीं होतेगा। मेरी तो सिस्टर भी करती है, मेरे घर में तो मेरी बहन भी करती है। वो धागा पकड़ के वो साफ, वो नाम क्या देते हैं, सेट किए जा रहे हैं, ये सफाई की जा रही है। लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए तेरे दामन में जितनी नेकियां हैं, तू भले तहज्जुद पढ़ती रहा, लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में रब ताला ने फरमाया वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाया कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम वो है, दुनिया वालों जब इस बात की बात सुनो तो तवज्जो दो, क्योंकि इनकी बात अपनी नहीं होती, ये अल्लाह के अमर से बात करते हैं। कुरान में इस नबी के जुबान से ऐलान करवा के कुरान बनाया। फरमाया इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। हबीब आप लोगों को कहें कि लोगों, मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जो कुछ करता हूँ ये अल्लाह का अमर है, अल्लाह की वही की मैं पैरवी
करता हूँ। अल्लाह की वही से बात करने वाले प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया लअनल्लाहुल मुतनम्मिसात, ये बालों को उखेड़ने वाली खातून, चाहे सर के बाल उखेड़े, चाहे कलमों के बाल उखेड़े, चाहे अबरुओं के बाल उखेड़े, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसी औरतें कभी अल्लाह की रहमत नहीं पा सकती। मरते हुए भी ये अल्लाह की रहमतों से महरूम रहनी है, कब्रों में सोते हुए भी अल्लाह की रहमतों से महरूम होनी है। कल क़यामत के दिन जब ये उठकर आएंगे उस दिन भी इनको अल्लाह की रहमत नसीब नहीं होनी। कई औरतें ऐसे भी होती है ना, वो एक तो दांत है एबदार, कोई आगे पीछे, ये अलग बात है, लेकिन सिर्फ खूबसूरती की खातिर अपने बालों दांतों को बारीक करना और उनके बीचों से हल्की हल्की लकीर खिंचवाना। हदीस की किताब सुनन नसाई के अंदर, किताब जीना के अंदर यही बाब है, बाबुल मुतनम्मिसा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी खवातीन जो अपने दांतों को बारीक करवाती है, उनके बीच में बारीक लकीरें छिपवाती है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी औरतों पर भी अल्लाह की लानत है। दो बातें, दो किस्म के मलऊन लोग, इस किस्म की लिबास के मामलात में ये कोताहियां करने वाली औरतें, फरमाया ये अल्लाह की लानत के जुमरे में आती है। फरमाया कि तीसरे किस्म के मलऊन लोग, हदीस की किताब मुस्नद अबी आला, हदीस अबी हुरैरा की सीरीज, हदीस की किताब मुस्नद अबी दाऊद अत-तयालसी, हदीस सैयदना अबी हुरैरा की सीरीज, हदीस की किताब सुनन तिरमिजी, अबवाबुल जनाइज। इमाम साहब ने बाब क्या किया, बाब मा जा फी कराहियत ज़ियारतिल कुबूर लिन्निसा। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल्लाहु ज़व्वारातिल कुबूर। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो औरतें बहुत ज्यादा कब्रों पर जाती हैं, इन पर भी अल्लाह की लानत है। दीन ने जायज रखा है औरतों का कब्रों पर जाना, जायज है, लेकिन कसरत से जाना नहीं। कभी कभार आप चले गए, रिश्तेदारों की कब्रें हैं या वैसे भी किसी और की कब्रें हैं, आप इबरत हासिल करने के लिए चले गए, दीन मना नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की ख़वातीन भी जाती थी, बहुत सारी किताबों में ये रिवायतें मिलती हैं। आप सही बुखारी पढ़ लें, पहली जिल्द पढ़ लें, किताबुल जनाइज पढ़ लें, उसमें एक चैप्टर मिलेगा आपको, बाबु कौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तकिल्लाह वस्बिरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, कोई खातून थी, वो कब्र पर बैठकर धाड़े मार कर रो रही थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका तारुफ कुरान ने यूं करवाया, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, जो दिल के बड़े नरम थे और हर जगह पर तबलीग करने वाले। वो मुर्दार बकरी का बच्चा देखा ना, वहां भी रुक गए, करीब जाके कहा कि सहाबा किराम ये देखते हो? हाँ अल्लाह के नबी देख रहे हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह की नजर में इतनी सारी दुनिया की इतनी भी हैसियत नहीं, उसकी नजर में जितनी हैसियत है वो आखिरत की। हर जगह पर तबलीग करने वाले नबी रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलाम कदम रुक गए। आप उस औरत को दूर से नसीहत करते, वो औरत धाड़े मार के रो रही, अपने ख्यालात में मगन है। आपने फरमाया कि इत्तकिल्लाह वस्बिरी, अल्लाह से डर और सब्र से काम ले। और हदीस में आता है कि औरत जो रो रही तो उसे क्या पता कि पीछे ये कौन कह रहा है। नबी करीम इस्लाम ने कहा और आप चले गए। वो तो दूसरा कोई गरीब था, कोई मर्दा, कोई औरत थी, उसने आके कहा कि अल्लाह की बंदी तुझे पता है कि तूने जिसकी बात की तरफ तवज्जो नहीं दी वो कौन था? कहा कि नहीं मैं नहीं जानती। कहा वो तो अल्लाह के रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े कदरदान, सच्चे खुद्दाम, जानों के नजराने देने वाले। जब औरत ने ये बात सुनी, लर्ज ठीक है, कितनी बड़ी गलती हो गई। हदीस में फिलफोर बारगाह की रिसालत में पूछे, अल्लाह के हबीब मुझसे गलती हो गई। आपने फरमाया कोई बात नहीं, अस्सब्र इंद सदमतिल ऊला, बाद में तो सब्र आ ही जाता है, बंदा थक जाता है। आपने फरमाया कि अच्छा था कि तू उस वक्त सब्र करती, अच्छा था कि जब तुझसे तेरा बेटा बिछड़ गया, तेरी बेटी बिछड़ गई, तो उस वक्त सब्र कर लेती। वक्त गुजरने के बाद तो वैसे ही सब्र आ जाता है। इस हदीस पे गौर करें कि ये खातून कब्र पर थी, नबी करीम इस्लाम ने मना नहीं फरमाया। अब आयशा खुद फरमाती है अल अदबुल मुफरद के अंदर, जो किताबुल जनाइज के अंदर, क्योंकि अदबुल मुफरद के अंदर किताब नहीं होते, अब्वाब ही होते हैं, वहां पर इमाम साहब हदीस लाए कि माशा फरमाती है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जाती थी। कब्रों पर जाने से दीन ने मना नहीं किया,
लेकिन रोज रोज जाना, दिन मुकर्रर कर देना। हमारे होता है पीर के दिन कब्र पर जाना है, जुम्मे के दिन वहां पे जाना है, महीनों में सालों में दिन मुकर्रर होते गए कि 9 मुहर्रमुल हराम पर जाना है, 10 मुहर्रमुल हराम पर जाना है। किसने हमें मना किया है कब्रों पर जाओ? आप 12 महीने जा सकते हैं, लेकिन ये कहें कि ये दिन सिलेक्ट किसने किए? ये जुम्मे का दिन हम जुम्मा पढ़ रखेंगे, लेकिन हम कल से कहें कि नहीं हफ्ते के दिन हम जुम्मा पढ़ेंगे, हर बंदा कहेगा कि तू क्या सोच रहा है, तेरा अकल ठिकाने नहीं है क्या? शरीयत ने जुम्मे को जुम्मे पे रखा है, तू उसको आगे पीछे नहीं कर सकता। दिनों का मुकर्रर करना, पहली शवाल पे ईद होती है, पाकिस्तान ही के नहीं सारी दुनिया के मुसलमान कहें कि नहीं अब से हम 2 शवाल पर ईद पढ़ेंगे, नहीं होगी। दिनों को मुकर्रर रब करता है, लेकिन कभी हमने देखा बेहैसियत मुसलमान के क्या शरीयत ने ये मुकर्रर किया है कि आप पीर के दिन जाओ, जुम्मे के दिन जाओ, 9 मुहर्रमुल हराम पे जाओ, 10 मुहर्रमुल हराम पे जाओ? ये सारी रसूमात है। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि वो औरतें, और आप देखें जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, आप किसी से भी सुने, कोई मुसलमान किसी कुरान की आयत से, किसी हदीस से दिखा दे, कहीं से कोई हवाला मिल जाए। नबी करीम अलैहि सलाम का जमाना था, आपके बाद का जमाना था, मदीने में कब्र ही नहीं बल्कि इतनी अजीम कब्र थी कि जिस कब्र को जन्नत का बाग कहा गया, मोहम्मद करीम अलैहि सलाम की कब्र मुबारक। फिर बकी का कब्रिस्तान था, बड़े बड़े अजीम लोग, बड़े बड़े अजीम इंसान जिनकी कब्रें थी, लेकिन आपकी जिंदगी दीन सुनते हुए गुजरी होगी। नहीं था ये रवाज कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर या बकी में बड़े अजीम लोग हैं, इनकी कब्रों पर मेले लगते हों, वहां पर हुजूम होते हों। आजकल तो कब्रों पे क्या हो रहा है? तो नबी करीम इस्लाम ने तीसरा उस बंदे को भी मलऊन करार दिया, खास और उस औरत को जो बार बार कब्रों की तरफ जाती है। बार बार की इजाजत नहीं, आप चली गई महीने के बाद, साल के बाद, 2 बार 4 बार। अच्छा, चौथा बंदा नबी करीम इस्लाम ने फरमाया जो जानवरों पे ज्यादती करता है, और आपने मुसले का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी कि जानवरों के अज़ा को काटता है। और अल्लाह पाक हमारे हालों पे रहम करिए। जो खोते गाड़ियां वाले, कभी आप खोते पे बैठ के देखे, बीच से कट लगे हुए, वो कई ऐसे दरिंदे सिफ्त लोग भी होते हैं, वो बताए क्या करते हैं, वो पीछे से निशान ये कट लगा हुआ है, वो जब खोता चलने में थोड़ा कमजोर होता है तो वहां पे कोई चीज मारता है। हम उस नबी के उम्मती हैं जिसने एक बार देखा कि किसी अनजान बंदे ने चींटियों के घर को जला दिया कि रहमतुल आलमीन चीख उठे। जुमले क्या थे? इत्फऊहा इत्फऊहा इत्फऊहा, जल्दी करो ये आग बुझाओ। वो नबी रहमतुल आलमीन, आपने फरमाया सारी नेकियां कर ले, लेकिन कोई जानवरों पे जुल्म करता है। सुनन नसाई के अंदर, इमाम साहब ने सुनन सही बुखारी के अंदर, किताबुल हिबा के अंदर, किताबुल सैद के अंदर कई जगहों पर हदीस मुबारक मौजूद है। साहबी फरमाते हैं लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम्मसल हैवान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी जानवर के किसी उज़्व को काटा, इस पर भी अल्लाह की लानत है। बल्कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया किसी ने जानवर को बांध के कोई तकलीफ दी, और आज हम ऐसे ही करते हैं। भैंस ने दूध नहीं दिया, लाठी पकड़ी और किसान ने 4-6 दे मारे, और वो अपने हिसाब से समझता कि भैंस मुझसे बड़ी डरती है। कभी भैंस को मार दिया, कभी बंधे हुए गधे को मार दिया, कहीं बैल को मार दिया। आजकल तो ऐसी मिसालें भी फेसबुक यूट्यूब आप देखते हैं, कुत्तों को बांध के मारा जा रहा है, परिंदों को बांध के मारा जा रहा है। हम कभी बैठते हैं रहमतें, रहमतें कैसे आए? हमारे शहरों के अंदर क्या होता है, गाँव गोठों के अंदर कहीं से कोई जानवर पकड़ के लाइए, रीछ है, नकेल डली हुई है, उसको बांध दिया, 5 कुत्ते उस पे छोड़ दिए, तमाशाई बन के हम खड़े गए, मूवी मेकर मूवियां बना रखे हैं, और बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े सरदार, बड़ी बड़ी कुर्सियां लगी हुई हैं, कारनामे के तौर पर खड़े गए। ये कैसे कौमों पे रहमत नाजिल हो? हदीस में आता है सही बुखारी के अंदर, किताब सैद के अंदर इमाम साहब ने बाब बयान किया, बाबुन नही अन सब्रिल बहाइम। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर कहीं से गुजरे, 2 अरब के जवानों को देखा कि एक परिंदे को दूर बांधकर उस पे निशानेबाजी कर रहे हैं, रुक गए। आपने फरमाया कि लअनल्लाहु मन फअलहा कज़ा, उस जालिम ये क्या कर रहे हो? मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की तालीम यह है कि ऐसे बंदों पर अल्लाह की लानत है।
चौथा वो बंदा जो जानवरों पर जुल्म करे। या बादों का जैसे होता है, आप देखेंगे कि ये फार्म में ये बकरियों का, ये बेलों का, हालांकि तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नादान लोग ऐसे करते हैं कि स्टैंप बने हुए वो बड़े गर्म करके उनका ठप्पा लगा दिया जाता है ताकि इस बेल की पहचान होता। हालांकि और भी तो बहुत सारे तरीके हैं, ये कौन सा तरीका है? ये बादों का आप देखेंगे मोहल्ले में किसी कुत्ते को जलने के निशान, किसी गद्दे पर जख्म के निशान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज इतनी बुरी लगती थी। हदीस में आता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मदीने से बाहर कहीं गुजरे। ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम किताबुल लिबास बाबुन नही अन ज़रबिल हैवान, साहबी फरमाते कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्र अलैहि हिमारुन, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, कोई गधा करीब से गुजरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की तरफ नजर उठा के देखी कि उसकी पेशानी जली हुई है। और आगे बात करने से पहले मैं यहाँ रुक के एक चीज गुजारिश करूं आपके सामने, बेहैसियत मुसलमान के चलते हुए जानवरों पे तरस खाना ये भी शरीयत है। आप देख रहे हैं कि 4 लफंगे खड़े होकर कुत्तों को पत्थरों से मार रहे हैं, ये रोकना हमारा काम है। कभी आप देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में कोई पता नहीं कहीं से कोई बेचारा कमजोर बूढ़ा गधा आ गया, पड़ोस के बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उससे खेल रहे होते हैं, उसको भगा रहे होते हैं मार, और हम इन चीजों को मामूली जानते हैं। ये नेकी कमाने के मौके हैं। हमारे सरदार की सीरत पढ़ो, जब ऐसा मामला देखते कदम रुक जाते। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि लानल्लाहुल्लज़ी वसमा, जिसने इस गद्दे पर ये निशान लगाया है इस पर अल्लाह की लानत है। फरमाया वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा फग़दिबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अद्द लहु अज़ाबन नसीमा। फरमाया इल्म उन लोगों में से जिन पर अल्लाह ने लानत की है। रब ताला ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया, सूरह निसा आयत नंबर 93, रब ताला फरमाते हैं कि जिसने किसी को बेकसूर कत्ल किया इस पर भी अल्लाह की लानत है। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33, आयत नंबर 23 फरमाया वतुकत्तिउ अरहामकुम उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फसम्महुम व अमा अबसारहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाया सूरह मोहम्मद में, सारे अपने अकीदे संवार ले, सारी नेकियां कर ले, सारी इबादतें कर ले, सारी अच्छाइयां कर ले, लेकिन रब पाक ने फरमाया जो दुनिया में रिश्ते हैं इन रिश्तों का जो एहतराम ना करे, रिश्तों को तोड़ता फिरे, रिश्तों को कुछ हैसियत ना दे। अल्लाह पाक ने अपने नबी के जरिए तो बेशुमार ऐलान करवाए, लेकिन यहाँ तो कुरान में फरमाया उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ऐसे बंदों पर भी अल्लाह की लानते। अच्छा ये 7 बंदे, फरमाया कि 8वां बंदा वो है जो इबादत गाहों वाला मकाम कब्रों को दे। हदीस किताब सुनन नसाई के अंदर किताबुल जनाइज के अंदर आपको पूरा बाब मिलेगा, बाब इत्तिखाज़िल कुबूर मसाजिदा हदीस मिलेगी। साहबी फरमाते हैं कि लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौमन इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया कि ऐसे बंदों पर भी अल्लाह की लानत है जो कब्रों को इबादत गाहें बना दे। बल्कि सही बुखारी के अंदर किताबुल जनाइज के अंदर एक बाब के बाबो मा जाअ फी कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का बयान। और वहां पर जो हदीस है उसमें और मुतवज्जे करने वाले अल्फाज हैं। हम आयशा फरमाती है काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मरज़िही लम यकुम मिनहा, फरमाती हैं कि ये बात, ये कलिमात अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी की उस आखिरी तकलीफ में कहे थे जिनमें आप दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसे कहें कि जो आखिरी लम्हात थे, आखिरी लम्हात में जो कोई भी कहता है अहम अहम बातें, हालांकि हमारे सरदार की तो सारी सीरत अहम है, लेकिन इस वक्त जिन कलिमात को दोहराना माना अहम बातों में से भी अहम बात है। उस वक्त क्या कहा आपने? फरमाया लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को इबादत गाह बना दिया। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हम आमतौर पर कहते हैं चलो इस कब्र पर कुरान पढ़ते हैं, चलो इस कब्र पर नफिल पढ़ते हैं, चलो इस कब्र पर जिक्र करते हैं, चलो वहां पर
इन चीजों से किसी मुसलमान को उलझन नहीं है। मुसलमान समझता ही है कि जिंदगी मिली इबादत के लिए, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अब ताला फरमाते हैं कि हमने इंसानों को, जिन्नों को पैदा ही इबादत के लिए किया है, लेकिन हम इस इबादत में आजाद तो नहीं है। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम अलैहि ने हर किस्म की रहनुमाई दे दी। कभी आपने देखा है, जिंदगी गुजरी है इस मुसलमानों के मुल्क में, इस खित्ते में, हम यहाँ खुतबा सुनते, हम में से कितने लोग होंगे दुनिया घूमे होंगे, मक्का मदीना गए होंगे, लेकिन कोई एक बात कभी आपने सुनी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के जमाने में कोई तिलावत करने के लिए मस्जिद को छोड़ के, घर को छोड़ के किसी कब्र की तरफ गया हो? हालांकि वहां पर तो इंसानियत के बड़े बड़े औलिया की कब्रें थी, ऐसे औलिया के जिन जैसे शायद दुनिया में आए ही ना हो। हमारी शरीयत ने इबादत गाहें अलग रखी है, कब्रिस्तान अलग रखे गए। इबादत गाहों में इबादतें होती हैं, कब्रिस्तानों में जनाजे दफन होते हैं। तो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो लोग कब्रों को इबादत गाहें बनाते हैं, इन पर भी अल्लाह की लानत है। इसी तरह 9वां बंदा सही मुस्लिम के अंदर, किताबुल अज़ाही के अंदर, बाब तहरीम ज़ब्ह लिगैरिल्लाह, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया कि लअनल्लाह मन ज़बहा लिगैरिल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो मुसलमानों नेकियां करते हुए सोचो, ऐसे ना हो कि आप नेकी समझ कर करो, लेकिन ये नेकी ऐसी बद्दी साबित हो कि अल्लाह से दूर कर दे। किसी और की बात नहीं, किसी मुफ्ती की बात नहीं, किसी मौलवी की बात नहीं, किसी फिरके की बात नहीं, किसी पार्टी की बात नहीं, किसी जमात की बात नहीं, उस मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की बात के, जिसके जन्नत के दरवाजे खटखटे बगैर जन्नत का दरवाजा नहीं खुलता, जो नबी ही नहीं नबियों के सरदार है, जो इमाम ही नहीं इमामों के भी इमाम है, जो पेशवा नहीं पेशवाओं के भी पेशवा है, जो इतनी बड़ी अजमतों के मालिक हैं कि रब ताला ने सारे नबियों को नबूवतें तो दी, लेकिन ये वादा लिया, नबियों तुम्हारी सरदारी, तुम्हारी अजमतें, तुम्हारे दर्जे मनसब अपनी जगह पर, तुम अपने अपने जमानों के सरदार हो, लेकिन मेरा मोहम्मद आपका भी सरदार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस जात का ऐलान है, आपने फरमाया लानल्लाह मन ज़बहा लिगैरिल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन बंदों पर भी अल्लाह की लानत है जो कोई कुर्बानी करते हैं, जो कोई जानवर ज़बह करते हैं, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं, किसी और को खुश करने के लिए। फरमाया कि खबरदार, ये चीज आपको अल्लाह के करीब नहीं करेगी, दूर कर देगी। और यही वजह है जिंदगी गुजरी है इन माशरों में दीन सुनने के लिए। कभी आपने देखा सबसे बड़ी मुकद्दस हस्ती मदीना ही में नहीं पूरी इंसानियत में हो, लेकिन किसी सहाबी ने कहा हो कि ये बकरा, ये बैल, ये गाय मैंने इसलिए पाली है कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के नाम ज़बह करेंगे। सुनी हो कोई मिसाल? आपने नहीं सुनी होगी, सुनेंगे भी नहीं। या कभी कैसे किसी ने किया हो? कहां से चले हो? मैं जद्दा से। जद्दा कोई अभी का शहर नहीं है। आप मोता इमाम मालिक पढ़कर देखें, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी ने जद्दा का तस्करा किया है। बड़ा पुराना तारीखी शहर है। जद्दा भी होता था, नजरान भी होता था, बड़े बड़े पुराने शहर होते थे। कभी आपने सुना है किसी सहाबी ने किसी खित्ते से बकरी पकड़ी हो, बैल पकड़ा हो, भेड़ पकड़ा हो, उसका कान पकड़ के जा रहा हो? कहां जा रहे हो हजरत? मदीना जाना है, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाके दफन करना है। जिंदगी गुजरी है मुसलमानों के माशरे में, आपने ये मिसाल नहीं सुनी होगी और सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि ये चीज है ही नहीं। कैसे होगी? मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने तो मना फरमाया। आपने फरमाया कि ये अमल करने वाला रब की रहमत नहीं बल्कि ज़हमत पाएगा, रहमत से दूर हो जाएगा। फरमाया कि 10वां बंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर किताबुल अज़ाही के अंदर बाब तहरीम ज़ब्ह लिगैरिल्लाह, आपने फरमाया कि लअनल्लाहु मन आवा मुहदिसा। दीन में कोई नई चीज इजाद करे और उसको दीन समझे, इस पर भी अल्लाह की लानत है। दीन किसने बनाया है? ये जमीनों पर तो बना ही नहीं है। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, सूरह आराफ पढ़े, पहला रुकू पढ़े। रब ताला फरमाते उस चीज की पैरवी करो जो आसमानों से उतरी है। कितनी सारी मिसालें मिलती है। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम, लोग आके पूछते थे अल्लाह के नबी इसका सवाल का जवाब क्या है? हालांकि आप जैसा कोई आलिम नहीं, इतने बड़े आलिम हदीस की किताबें पढ़कर देखें, ये तो अलग उन्वान है मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का इल्म। आपने खड़े खड़े फरमाया मैं दज्जाल को भी जानता हूं,
दज्जाल को कत्ल करने वाले को भी जानता हूं, दज्जाल के कत्ल की खबर लेकर ईसा अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देने के लिए जाएंगे, मैं उनको भी जानता हूं, उनके बापों को भी जानता हूं, उनके दादों को भी जानता हूं। वो जिन घोड़ों पर बैठकर ईसा अलैहिस्सलाम के ये साथी मुसलमानों की तरफ खबर लेके जाएंगे, जिन घोड़ों पर सवार होकर जाएंगे, मुझे उन घोड़ों के रंगों की खबर है, उन घोड़ों के पांव पर कैसी रंगत होगी मैं ये भी जानता हूं, उन घोड़ों की पेशानियों पर कैसे निशान होंगे मैं वो भी जानता हूं। ऐसे समझे कि इल्म रसूल का जब तस्करा करते हैं, सारी इंसानियत का इल्म नीचे है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म आला है। जमीनों पे खड़े होकर फरमाते थे कि आज मैंने आसमान पर देखा, 4 उंगल जितनी जगह भी खाली नहीं देख रहा हूं, हर फरिश्ता सजदा रेत गए। जमीनों पर नजरें उठाने फरमाया मैंने कब्र वाले को देखा, उसको अज़ाब हो रहा था, मैंने ये भी जान लिया कि अज़ाब हो क्यों रहा है। कोई आने वाला आया कि अल्लाह के नबी मुझे बताएं मैं किसका बेटा हूं, फरमाया कि आप फलां के बेटे हैं, और फरमाया कि ऐसे सवाल ना करो कि मैं जवाब दूं, फिर तुम परेशान हो जाओ, हमारी तो बेइज्जती हो गई। तुम मदीने में, मक्के में, अरब में किसी और के बेटे कहे जाओ और मैं कुछ और कह दूं, फिर शर्मिंदगी हो। ऐसे सवाल न किया करो, इल्म का वो मकाम है, हमारे पास अल्फाज नहीं। 1400 साल गुजरे हैं, 1400 साल, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े मुअर्रिख आप देखेंगे ये सारा कुछ नकल कर रहे हैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के इल्म को। आज तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने कहा हो कि मैंने ये सारा इल्म इकट्ठे कर दिया है। करोड़ों उलमा गुजरे हैं, लेकिन करोड़ों ने मिलकर भी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के इल्म को इकट्ठे नहीं किया, ना कर सकते। हम तो जान ही नहीं सकते कि जात के इल्म का दर्जा क्या है। लेकिन मुझे बताओ कि उनके पास भी लोग आते हैं, अल्लाह के रसूल ये सवाल, आपने फरमाया रुको अल्लाह की वही आएगी फिर मैं जवाब दूंगा। क्यों कहते थे? क्योंकि ये दुनिया को बता रहे थे कि दीन में नहीं बना रहा, दीन जमीनों पे नहीं बन रहा, दीन आसमानों से उतरता है। और ये तो अलग मौजू हो जाएगा अगर इस तरफ गए। लोगों ने कहा कि ये सवाल आपने फरमाया कल आ जाओ, सूरह कहफ को पढ़ के देखो, कल आ जाओ। वो कल आए, अल्लाह के नबी आपने कहा था कल तो हो गई, हमें हमारे सवाल के जवाब। आपने फरमाया कि नहीं, अभी तक तो जिब्रील नहीं आया, जिब्रील आएगा तो फिर मैं जवाब दूंगा। दूसरा दिन, तीसरा दिन, आने वालों का आना जाना, और ये इस्लाम के मुखालिफिन मजाक उड़ाते, देखो देखो इसने कहा था कि कल तो आ गई, जवाब नहीं दे रहा। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि जब अल्लाह की वही आएगी फिर ही मैं जवाब दूंगा। आप गौर करें, जमीनों पर दीन बनता तो इतने अजीम इंसान को इंतजार करने की क्या जरूरत है। जब नहीं बनता वहां से बनता है, तो हम जो कुछ आज कर रहे हैं जिसको दीन समझ कर रहे, कभी हमने ये सोचा कि ये चीजें दीन है कि नहीं है। किसी छोटे से छोटे इदारे में जाएं, पीछे बड़े बड़े अफसर गुजर गए, क्लर्क गुजर गए, अब नया अफसर कहता है कि मैं ये करना चाहता हूं, सारे लोग कहते हैं हजरत कैसे, यहाँ का तो ये रूल ही नहीं है। फिर सबको इकट्ठे करके कहता है कि ये चीज मैं करना चाह रहा हूं। वो जब इजाजत देते हैं वहां का रूल फिर बनता है। हमारे मुल्क का आईन देख ले, हमारे वज़रा मुशरा विफाक में बैठे हुए, कौमी सूबाई असेंबलियां भरी पड़ी है, एक कानून को पास करने के लिए नहीं है ताकि वजीर आला कह दे कि इस तरह होगा, वजीर आजम कहे कि इस तरह होगा। सारे इकट्ठे होंगे, फिर उसमें राय देंगे, फिर पाकिस्तान का आईन बनेगा। कोई एक बंदा, 2 बंदे नहीं बदल सकते। यार अल्लाह का आईन इतना कमजोर है कि जो हम में से उठा और बदल दिया, जो चीज दिल में आई कर दी, जो अमल दिल में आया कर दिया। फरमाया कि नहीं, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, सबसे बड़ा अजीम आईन तो उसका जिसको कोई नहीं बदल सकता, कोई तब्दीली उसमें नहीं होनी। तो जो उसने अपने आईन में, अपने दीन में चीज रखी ही नहीं, हम उसको दीन समझकर दीन में दाखिल कर दें। दीन ने इसको बिदअत कहा है, इसको मुहदस कहा है, तो कहा कि खबरदार कोई सारे अमल कर ले, लेकिन जिसकी जिंदगी में ये नहूसत है वो भी कभी मंजिल को नहीं पाएगा।